Hello everyone, welcome to you all in Prerna's Pathshala. Today's topic is vocabulary. Vocabulary, and in this session I will do 10 words which starts from A. ठीक है, आज के सेशन में मैं 10 वर्ड्स बताऊंगी जो कि लेटर ए से स्टार्ट हो. और उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि whenever you see the dictionary, okay, whenever you see the dictionary, then you can see some words are V, other word is ATJ, and what's the meaning of this? पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि what's the meaning of all these. तो इसका मतलब है, देखो जितने सारे words है ना, all the words, some are, all are in part of speech. what is the part of speech? Part of speech क्या होता है? इंग्लिश में part of speech होते हैं noun, pronoun, adverb, adjective, all these. Okay, in हिंदी also संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण होता है ना. तो जितने भी सेंटेंस है, जितने सारे वर्ड्स है, ठीक है, वो एक पार्ट ऑफ स्पीच में आता है और एक सेंटेंस पार्ट ऑफ स्पीच से बना होता है. ओके, फॉर एग्जांपल आई वांट टू से यू दैट जैसे हम लोग मोती पहनते हैं, ठीक है, सॉरी, हार पहनते हो, तो उसमें जो मोती होता है ना, वही होता है कि पार्ट ऑफ स्पीच. एक मोती होता है एक पार्ट ऑफ स्पीच, तो पूरे पार्ट ऑफ स्पीच से एक हार तैयार होता है, तो दैट इज द पार्ट ऑफ स्पीच. तो ये सब पार्ट ऑफ स्पीच है. वर्ब, दिस इज एन एडजेक्टिव, दिस इज अ नाउन. नाउन इज व्हाट? द नेमिंग वर्ड. ठीक है, नेमिंग वर्ड. एडजेक्टिव क्या होता है? जो क्वालिफाई करता है नाउन को, विच क्वालिफाई द नाउन. ठीक है, वर्ब इज व्हाट? द डूइंग वर्ड. इसका मतलब ये है कि अबेंडन इज अ डूइंग वर्ड. इट्स इन वर्ब कैटेगरी, दैट्स व्हाई इट्स अ डूइंग वर्ड. अबेंडन मीन्स द थिंग, द प्लेस विच इज लेफ्ट ओवर, विच इज गिवन अप. ठीक है, जो छोड़ा हुआ है, जिसका परित्याग कर देना. ठीक है, दैट इज अबेंडन. द मीनिंग ऑफ अबेंडन इज गिव अप. ओके, फॉर एग्जाम्पल like this sentence like when he was very young then his father abandoned her. जब वो बहुत छोटा था तो उसके पापा उसको छोड़ दिए. ठीक है, that's the meaning of abandon. The second word is aberrant. Okay, aberrant, it's an adjective. Okay, it's an adjective. जो deviant, the meaning of this is deviant, जो normal से अलग होता है, normal से हटके होता है, that's the meaning of aberrant. Okay, so deviant, the meaning of this is deviant. For example, if I frame a sentence with aberrant, then we can say like this, that because of her aberrant nature teachers don't like her. ठीक है, जो नॉर्मल से हट करके नेचर है उसका, इसलिए उसके टीचर्स उसको पसंद नहीं करते. ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड इज ablution. Ablution, this is a noun. Ablution, this is a noun. It means washing and cleaning. Washing and cleaning, spiritual washing. It means before going to worship, the bath which we take before going to worship. ठीक है, जैसे हमारे घर में पूजा होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या, जो हम लोग के घर में जो सफाई होता है वो थोड़ा हटके होता है, अलग होता है, तो दैट्स द मीनिंग ऑफ ablution. ओके, इट मीन्स वॉशिंग एंड क्लीनिंग. जैसे हम लोग बर्तन साफ करते हैं, ओके, लाइक वी वॉश एवरीथिंग बिफोर वर्शिप, बिफोर एनी स्पिरिचुअल एक्टिविटी. ओके, दैट्स द मीनिंग ऑफ ablution. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज abiding. Okay, next word is abiding. Abiding means which is permanent, enduring. Okay, जो permanent हो, enduring हो, everlasting हो, that is abiding. Okay, so permanent. तो इससे पहले हम ablution से एक sentence बना लें. Okay, my mother performs ablution before going to worship. Okay, my mother performs ablution before going to worship. Okay, now the second next one is abiding. Abiding is what? Permanent, enduring. Okay, for abiding, this is the meaning of abiding is permanent, and we can frame the sentence like this way. See, I have an abiding love for my family. I have an abiding love
फॉर माई फैमिली। एक परमानेंट प्यार है, हम अपनी फैमिली को परमानेंट प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि आज है कल नहीं है परसों नहीं होगा, लाइक दिस। तो आई हैव अबाइडिंग लव फॉर माई फैमिली। ओके, नाउ क्लेमेटाइज। क्लेमेटाइज मीन्स टू अडेप्ट, टू ट्यून। ठीक है, कोई भी सिचुएशन में नए वहाँ पे अगर अडेप्ट करना, दैट इज क्लेमेटाइज। ओके, टू अडेप्ट। Now, next one is for, we can frame the sentence like this way that it took several month for Rohan to acclimatize in that place. Okay, it took several months for Rohan to acclimatize in that place. You can कि वहाँ पे अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को अडेप्ट करने के लिए रोहन को बहुत महीने लग गए। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ climatize. Now, next is abysmal. Okay, the next is abysmal. The meaning of abysmal is bad, worst, awful. Okay, the meaning of abysmal is bad, या worst, awful. I don't like her because of her abysmal nature. Okay, I don't like her because of her abysmal nature, bad nature, worst nature, awful nature. Okay, now acerbic. This is an abysmal is an adjective because noun के साथ हम लोग उसको use कर सकते हैं, that's why it's an adjective. Now next one is acerbic. Acerbic means हम लोग कहते हैं ना किसी पे कमेंट कसना, कटाक्ष करना, हार्श वर्ड यूज़ करना। ठीक है, किसी को ह्यूमिलेट करने के लिए जो वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, द वर्ड विच वी यूज टू ह्यूमिलेट समवन, दैट इज acerbic. ओके, टू ह्यूमिलेट, हार्श वर्ड। ओके, हार्श वर्ड्स टू ह्यूमिलेट. ओके, I don't like her acerbic tone of speaking. I don't like her acerbic comments. हमको उसका कटाक्ष, उसकी जो कटुवाणी है मुझे पसंद नहीं. Now, next one is accord. Accord. Okay, accord means in agreement, in harmony. ठीक है, in harmony. Okay, the meaning of accord is harmony or in agreement. You have to stay in accord with your parents. You should have to stay in accord with your friend. Okay, so this type of sentence we can frame with accord. Now, the next one is, this is a noun. Now, adumbrate. The next one is adumbrate. Adumbrate means shadow, to show shadow, outline. Okay, किसी की परछाई बताना, आउट स्केच देना, किसी के बारे में कुछ बताना. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी कैन राइट लाइक adumbrate, a shadow, outline. For example, a good artist can adumbrate. We can frame a sentence like this way: a good artist can adumbrate the picture of a robber. एक आउटलाइन तो बता सकते हैं ना कि कैसा वो दिखता है, जैसे जो आउटलाइन है उसी को हम लोग कहते हैं adumbrate. Okay, that word is called adumbrate. The next one is, the last one is acolyte. Acolyte, the meaning of acolyte is followers. Okay, the meaning of acolyte is followers. It's a noun. ठीक है, acolyte का मतलब होता है followers. तो the person whom we follow, जिसको हम follow करते हैं. The acolyte of, now you can see the acolyte of the priest is going. मतलब priest का जो follower है वो जा रहा है. तो ये सारे sentences हैं and these are the words. ये 10 sentences हैं और ये सब word, ये उनका meaning है. Okay, now एक story मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, and through this you can understand all the concept, all the words and uses of the word in proper way. Okay, the story is about, and when I will discuss the word, when I make the sentence of that word, then I will give a tick mark so that you can see that where the word is used. Okay, so the story is about a proudy rose. Okay, a rose and a cactus.
What happened one day? A priest went to an orchard. Okay, a priest went to an orchard. एक priest एक बगीचा में गया, and in that orchard there were beautiful flowers. There were many beautiful flowers, but a rose plant is also there, and the rose flower of that plant was so beautiful. Okay, then what happened? The priest thought to bring that rose plant in an abandoned place. Okay, the priest thought to bring that rose plant in an abandoned place. वो priest को लगा कि उस rose को एक abandoned place में लेकर के आए. तो abandoned place, why he want to bring that plant in abandoned place? Because his temple was there only. तो हम लोगों ने पहला word तो देखा कि abandoned, एक छोड़ा हुआ जगह जहाँ पे कोई नहीं है, वहाँ पे उस फ्लावर को, वो प्लांट को वो लेकर आना चाहते थे. Then what happened? Then there was in that abandoned place there were only few trees. ठीक है, अगर वो जगह कोई यूज़ नहीं करता, कोई आता जाता नहीं, then what happened? वहाँ पे बहुत कम ही चीज़ रहते होंगे, तो वहाँ पे there were only few trees, few birds, and there was a temple and a well. इतना कुछ था वहाँ पे. Okay, then he planted the rose plant there only. Okay, it took several months to rose to acclimatize there. ठीक है, रोज़ को बहुत समय लगा वहाँ पे अपने आप को अडेप्ट करने के लिए, acclimatize करने के लिए. Okay, there were also, and in rose neighbor there was a cactus. ठीक है, उसके बगल में एक cactus था, and the cactus was an abiding member of that place. वहाँ का वो permanent स्थायी member था. ठीक है, एक abiding member था. So the cactus wanted to help rose. Cactus को क्या मन किया, वो क्या करता था कि वो चाहता था कि उसका रोज़ की मदद करे, so that वो अडेप्ट हो जाए वहाँ पे. ठीक है, वो अच्छे से अडेप्ट हो जाए. But her nature, her behavior was so aberrant towards the cactus. लेकिन उसका जो बिहेवियर था वो कैक्टस के प्रति बहुत ही नॉर्मल से हटके था, बहुत अलग ही बिहेव करती थी. ठीक है, रोज. वाई? बिकॉज वो बोलती थी कि आई वॉज स्टेइंग अमॉन्ग द ब्यूटिफुल फ्लावर्स, एंड वाई दिस हेल कैक्टस इज माई नेबर. ये कैक्टस अब मेरा नेबर क्यों है? बिकॉज द कैक्टस इज सो अगली. कैक्टस दिखने में बहुत अच्छा नहीं था, वो हमेशा, एंड शी ऑलवेज इंसल्ट द कैक्टस. ओके, always he insult the cactus. And then what happened? There was a well also where people perform ablution. Okay, people perform ablution to go to the temple. ठीक है, वहाँ पे टेम्पल था, उससे पहले वहाँ पे अपना हाथ पैर धोते थे. ठीक है, मंदिर में जाने से पहले कोई भी अपने हाथ पैर को धोता है, तो लोग वहाँ पे वो करते थे. वो एक टेम्पल था, वहाँ पे एब्ल्यूशन का भी काम होता था, और वहाँ पे दैट वेल quench the thirst of all the plants and animal and birds of that place. Okay, तो हमारे स्टोरी में ये पांचों वर्ड्स आ गए. केक. ठीक है, अब आगे क्या होता है? जस्ट नाउ प्रोसीड टू द स्टोरी. अब देन व्हाट हैपेंड? that rose, what rose do now? Rose always humiliate the cactus, always humiliate, but the cactus was so humble and so generous. वो बहुत ही humble था, and the cactus was so generous. Okay, then what happened? The birds who were staying there, they just teach the cactus not to say the bad word to the say the rose, not to say the bad word for cactus, because cactus is so generous, so generous and so helping. Okay, so but her nature was so abysmal towards the cactus. ठीक है, उसका नेचर बहुत ही बुरा था कैक्टस के लिए. ठीक है, she always used the acerbic comment. She always passed acerbic comment to the for the cactus. हमेशा वो खराब बातें बोलती थी. मतलब वो कभी बोलती थी कि that cactus is so ugly. ठीक है, यहाँ मैंने acerbic comment यूज़ किया क्योंकि रोज़ हमेशा उसको acerbic comment यूज़ करती थी, और उसका नेचर उसकी तरफ बहुत ही बुरा था. Very bad, very awful. Okay, these two words I have included. Now the birds of that place, that birds of that place taught her to stay in accord with that cactus.
उसके साथ एक साथ मिलके रहो, उसके साथ एग्रीमेंट में रहो, टू मेक हार्मोनी, ठीक है, अच्छे से रहो उसके साथ। सब रोज़ को ये बात समझाते थे। देन व्हाट हैपेंड, हार्मोनी आई हैव इंक्लूडेड, द हार्मोनी वर्ड इज इंक्लूडेड देयर नाउ। देन the bird also said that bird also shown the rose adumbrate of forthcoming future, ठीक है, आगे में कुछ डिवास्टेशन होने वाला है, कुछ बुराई, कुछ खराब चीज़ होने वाला है, उसकी एक परछाई और झलक भी रोज़ को दिखलाएगा। किसने? बर्ड ने, एक चिड़िया ने। a bird has sown the rose the adumbrate of forthcoming future, आने वाले समय की एक परछाई, एक आउटलाइन को उसे रोज़ को दिखलाया, ठीक है। दिस वर्ड आई इंक्लूडेड, ठीक है, एक परछाई, एक शैडो, एक आउटलाइन, आने वाले समय में कुछ होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। तो ये बोला कि देन दैट टाइम when the devastation will come, when there will be devastation, then cactus is there to help us, ठीक है। तब कैक्टस ही रहेगा जो हमारी मदद करेगा। तो रोज बोलती है कि ये कैक्टस, दिस आई थिंक दैट कैक्टस इज गुड फॉर नथिंग, एंड हाउ कैन दिस कैक्टस विल हेल्प अस, ओके। तो ये कैक्टस हमारी मदद कैसे करेगा, ठीक है। बट इतना कुछ समझाने के बाद एवरीथिंग वाज इन वैन। वो ये भी बोली कि वी आर कैक्टस एक्लाइट, हम लोग जितने लोग हैं इसके फॉलोवर हैं। हम लोग फॉलोवर किसके बनते हैं? जो हमें अच्छी शिक्षा देते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, हम उन्हें ही फॉलो करना चाहते हैं ना। तो ये ऑल्सो वो चिड़िया ये बात बोली कि वी ऑल आर follower of, we all are acolyte of that cactus, ठीक है। So please behave properly with that cactus, उसके साथ अच्छे से behave करो, don't say unnecessary word, don't pass acerbic comment to the cactus, ठीक है। बुरे समय में वही हमारी मदद करेगा। लेकिन इतना समझाने के बाद भी उस पर कोई असर नहीं हुआ, ठीक है, उस बर्ड पे, उस रोज पे कोई असर नहीं हुआ। देन फाइनली द डूम डेज कम, ठीक है, जो क्या कहा जाता है डिवास्टेशन का समय होता है, वो आया। व्हाट हैपन, दैट वाज द समर डेज, ठीक है, दैट वाज द समर डे एंड देयर वाज नॉट अ सिंगल बिट ऑफ वाटर फॉर द एनिमल्स ऑफ प्लांट्स टू ड्रिंक, एंड द वेल दैट वाज देयर आल्सो ड्राइड अप, ठीक है। वो जो वेल था वो भी सूख गया, जिससे लोग पोल्यूशन के काम के लिए यूज़ करते थे, जिससे पानी लोग पीते थे, वो भी सूख गया, ठीक है। देन व्हाट हैपन, देन द रोज सॉ that that bird which was giving the lesson to the rose, she came and she inserted her beak in the cactus plant, and after having water she was refreshed. तो ये देख कर के रोज बहुत सरप्राइज हुई कि ये क्या कर रही है, वहाँ पे बिक में लगा दी वो, उसके बाद देखे फ्रेश होके गई। तो उसको बर्ड ये समझाई कि इस समय when I insert my beak, then it's so painful for the cactus, ठीक है, ये बहुत ही पेनफुल है। लेकिन स्पाइट ऑफ ऑल दीज ही जस्ट ऑफर्ड अस वाटर सो दैट वी विल बी फ्रेश, ठीक है, हमें पानी देता है कैक्टस ताकि हम लोग फ्रेश रहें। देन उसके बाद कैक्टस जब देन व्हाट हैपन, बिकॉज ऑफ द सन, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर, द ब्यूटी ऑफ रोज वैनिशेस, जो उसकी सुंदरता थी रोज की वो खत्म हो गई, ठीक है। एंड द प्लांट वाज गेटिंग ड्राइड, इट वाज सो विल्ट। तो कैक्टस ने क्या कहा बर्ड से कि तुम ये मेरे से पानी ले लो अपने बिक में, एंड जस्ट प्लांट द वाटर, pour the water to that rose plant, तो जाकर के उसे पानी दे दो। तो कैक्टस इतना महान था कि इतना ह्यूमिलेट करने के बाद, इतना हार्श कमेंट पास करने के बाद भी वो रोज़ की मदद करने के लिए रेडी था। देन आफ्टर सीइंग ऑल द सिचुएशन, आफ्टर सीइंग द जनरस नेचर ऑफ कैक्टस, the rose was so ashamed, she felt sorry for her deed, ठीक है। तो इसका हमारे सारा सेंटेंस, सारा वर्ड्स इस स्टोरी में इंक्लूड हो चुका है। आई थिंक समझ में भी आया कि कैसे हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। तो इस स्टोरी से हमें ये मोरल मिलता है दैट यू कैन नॉट एग्जामिन एनीवन फ्रॉम हिज और हर अपीयरेंस, ओके। किसी को भी उसके अपीयरेंस से जज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। गॉड हैज़ क्रिएटेड एवरीवन विद डिफरेंट फॉर्म्स एंड डिफरेंट शेप, एवरीवन हैज़ सम ड्यूटी, सबका कुछ ड्यूटी और सब में कुछ ना कुछ अच्छाई है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम सुंदर हैं तो हमें घमंड होना चाहिए, दूसरों को हम ह्यूमिलेट करना चाहिए। तो रोज़ का क्या हाल हुआ, लास्ट में कैक्टस वाज देयर हु हेल्प एवरीवन फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है। सबके सर्वाइवल के लिए कैक्टस ने ही मदद किया।
तो ये सब देख करके रोज वॉज सो अशेम्ड एंड he felt so she felt so sorry for her deed and after that they live in accord. ठीक है, वो लोग अच्छे से हार्मोनी के साथ रहने लगे. ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज वर्ड्स. ठीक है, ये समझ में आप लोगों को आ गई हो. एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज like, share and subscribe. And in the next video I will be with some more words to start with A. And I will complete the series from A to Z. ठीक है, A से Z तक मैं बताऊंगी. And I will be doing some basic grammar lesson also, okay, through story, so that it will be easy for you. Okay, then thanks to all of you for watching the video.